कलयुग एक ऐसा युग जिसे राक्षस का युग कहा गया है। कलयुग को अधर्म और पापों के हवाले सौंपा गया है। इस राक्षस युग में भी अन्य भगवान के चमत्कार देखने को मिलते हैं, जिससे हमारी भगवान के प्रति श्रद्धा और आस्था और बढ़ जाती है। और दूसरी तरफ राक्षस कली कमजोर होता जाता है, लेकिन बढ़ते समय के कारण कली बहुत जल्द हम इंसानों पर अपना राज करेगा और पाप और अधर्म को चरम सीमा तक लेके जाएगा। लेकिन कली के राज में भी कोई ऐसा है जो राक्षस कली का साथ देगा और पाप, अधर्म, लालच, हिंसा और क्रूरता को उसकी चरम सीमा तक लेके जाएगा, और वह हम इंसानों से अपना बदला लेने आएगा। आइए जानते हैं विरूपाक्ष प्रतिमा के बारे में, जो धरती को चीरते हुए प्रकट हो रही है। और क्या ये कलयुग के अंत में राक्षस कली का साथ देगी? अगर हाँ, तो क्यों और कैसे देगी कलयुग के अंत राक्षस कली का साथ? चलिए जानते हैं इसके बारे में विस्तार से। नमस्कार दोस्तों, मैं अथर्व तिवारी आप सभी के सामने पुनः एक बार उपस्थित हूँ एक और नई कथा लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। विरूपाक्ष एक ऐसी प्रतिमा जो धरती को चीरते हुए धीरे धीरे प्रकट हो रही है। विरूपाक्ष प्रतिमा आधी जमीन के नीचे और आधी धरती के ऊपर है। लोगों की माने तो उनका कहना है, पहले इस प्रतिमा को जब उन्होंने कई साल पहले देखा था तो यह काफी नीचे थी, लेकिन बढ़ते समय के साथ यह प्रतिमा अब अपने पेट से थोड़ा ऊपर आ गई है। स्थानीय लोगों की मानी जाए तो यह प्रतिमा जिस दिन पूरी तरह से बाहर आ जाएगी तब धरती का विनाश हो जाएगा। अब आप सभी के मन में यह ख्याल आ रहा होगा कि यह प्रतिमा आखिर कहाँ है और यह प्रतिमा आखिर यहाँ आई कैसे। तो आइए इस विषय पर भी चर्चा करते हैं। विरूपाक्ष की यह प्रतिमा नेपाल के काठमांडू के देवपतन गांव के भगवान शिव के प्राचीन पशुपतिनाथ मंदिर के बागमती नदी के दाहिने किनारे पर स्थित है। विरूपाक्ष की यह प्रतिमा भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के कारण बहुत प्रसिद्ध है, क्योंकि इस मंदिर में भगवान शिव की पंचमुखी शिवलिंग स्थापित है। इस शिवलिंग के चारों ओर और ऊपरी तरफ भगवान शिव के मुख बने हुए हैं, जिसमें हर एक मुख को नाम दिया गया है, जिसमें पूर्व मुख को तत्पुरुष, पश्चिमी मुख को सदज्योत, उत्तरी मुख को वामवेद, दक्षिणी मुख को अघोरा और ऊपरी मुख को ईशान कहा गया है। इस मंदिर की सबसे प्रसिद्ध मान्यता यह है कि इस मंदिर में दर्शन करने के बाद मनुष्य को कभी पशु योनि प्राप्त नहीं होती, लेकिन इस मंदिर के पश्चिमी हिस्से पर बनी नंदी की एक बहुत बड़ी पीतल की प्रतिमा है। अगर उसकी पूजा आपने करी तो आपको पशु योनि प्राप्त होगी। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले भगवान शिव की पंचमुखी शिवलिंग की ही पूजा करना जरूरी है। जितनी इस मंदिर की खूबसूरत मान्यता है, उतनी ही हैरान कर देने वाली स्थापना है। पौराणिक कथाओं के मुताबिक जब कुरुक्षेत्र युद्ध के बाद जब सभी पांडवों को एहसास हुआ कि उन्होंने अपने सभी सगे संबंधित को मौत के घाट उतार दिया, तब सभी पांडव दुखी हो गए, जिससे उन्हें गोत्र पाप का श्राप लग गया। तब सभी पांडव भगवान शिव के पास अपनी की हुई गलती का प्रायश्चित करने जाने लगे। सभी पांडव भगवान शिव को ढूंढने लगे, लेकिन भगवान शिव नहीं चाहते थे कि पांडवों को अपनी गलती की सजा इतनी जल्दी मिले। तब कुछ समय बाद सभी पांडव भगवान शिव के पास पहुंचे तो भगवान शिव ने उन्हीं पांडवों से बचने के लिए एक बैल का रूप धारण किया और बैलों के झुंड में जा छिपे। ऐसे में भीम ने अपना शरीर बहुत बद्धा कर लिया और अपनी टांगों को थोड़ा फैला लिया, जिससे सभी बैल भीम के टांगों के नीचे से जाने लगे। लेकिन भगवान महादेव ररोपी बैल नहीं गए, जिस कारण सभी पांडवों को मालूम हो गया था कि यह भगवान शिव ही हैं, और भगवान शिव धरती में जाने लगे। ऐसे में भीम ने अपने बलशाली शक्ति का इस्तेमाल करके महादेव रूपी बैल की पूंछ पकड़ डाली ली। इतनी शक्ति का प्रयोग करने के कारण महादेव रूपी बैल के टुकड़े हो गए और उनके कई हिस्से अलग अलग जगह जा गिरे। पशुपतिनाथ मंदिर के बाहर एक नदी है, जिसे बागमती नदी के नाम से जाना है। नदी के दाहिनी तरफ ही विरूपाक्ष की प्रतिमा है, और इस प्रतिमा के यहाँ होने की कई कहानी प्रचलित है। कोई कहता है ये प्रतिमा भगवान शिव के गले में वासुकी नाग के इंसानी रूप की है, तो कई लोग कहते हैं काठमांडू में स्थित किरात लोगों के पवित्र देवता हैं, जिन्हें प्राचीन नेपाल के किराती राजाओं द्वारा स्थापित किया गया था, जिन्हें पूर्वज माना जाता है। इसे किरातस्वर महादेव के नाम से भी जाना जाता है। किरात बाकी लोग से अलग हैं और इसलिए उनकी मान्यताएं और देवता भिन्न भिन्न हैं। विरूपाक्ष को दक्षिण भारत में
विरूपाक्ष के नाम से भी पूजा जाता है। लेकिन इन्हीं बीच एक कहानी बहुत प्रचलित है जो इसे राक्षस कली काली से जोड़ती है। माना जाता है एक गांव में एक बहुत गरीब परिवार रहा करता था जिनके पास खाने पीने तक को कुछ नहीं था, और उस परिवार में माँ बाप और उनका बच्चा जिसका नाम विरूपाक्ष था। एक दिन पिता काम की खोज में बाहर जाते हैं, लेकिन वह शाम को घर नहीं लौटे। ऐसे में विरूपाक्ष की माँ अपने पति की खोज में निकल जाती हैं। कुछ समय बीता, विरूपाक्ष अब 7 साल का हो चुका था और वह भी अपने पिता को ढूंढने निकाल जाता है, और उन्हें ढूंढते ढूंढते 10 साल बीत जाते हैं। एक दिन वह रात के अंधेरे में जा रहे थे। उन्हें आराम करने की जगह नहीं मिल रही थी। कुछ समय बाद उन्हें गुफा मिली जिसमें एक महिला पहले से शरण कर रही थी। वह शरण लेने उस गुफा में गए और अंधेरा होने के कारण उन्हें उस महिला का चेहरा नहीं दिखा। ऐसे में दोनों ने शारीरिक संबंध बना लिए। जब सुबह हुई तो विरूपाक्ष को उनका चेहरा दिखा। तब उन्हें मालूम चला ये महिला और कोई नहीं विरूपाक्ष की मां है। ऐसे में माना जाता है कि तभी से कलयुग की शुरुआत हुई थी। विरूपाक्ष अपराध बोध से भरकर पशुपतिनाथ मंदिर गया, जहां उन्हें एक साधु दिखे जो भगवान शिव थे, जो कुछ नशीला पदार्थ तैयार करते देखा। शिवजी ने विरूपाक्ष से गर्म बर्तन का ढक्कन खोलने को कहा। ढक्कन खोलते समय तांबे के बर्तन की गर्मी से विरूपाक्ष का चेहरा जल गया। उनका मुख काला पड़ गया, जिससे विरूपाक्ष को गुस्सा आया। उसने भगवान शिव को सभी गांव वालों के सामने श्राप दिया और फिर जंगल की ओर चल दिया। फिर वह वहां से बुद्ध के पास गए जो पास में ही ध्यान कर रहे थे। बुद्ध ने उसे एक माला दी और माला के मुरझाने तक जप करने को कहा। विरूपाक्ष वहीं उनके पास बैठकर जाप करने लगे। काफी देर तक जप करने के बाद भी माला नहीं मुरझाने के कारण वह निराश हो गए और क्रोध में अपने स्थान की ओर चल दिए। थोड़ा आगे गए तो उन्हें एक लड़का लोहे की छड़ को पत्थर पर खरोंच रहा है। विरूपाक्ष ने लड़के से पूछा कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। लड़के ने उत्तर दिया कि वह अपने फटे कपड़े सिलने के लिए सुई बनाना चाहता है। लड़के की इतनी कठोर मेहनत को देखकर विरूपाक्ष का हृदय रो उठा और तब उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती करी, और फिर वह वापस वहीं भगवान शिव के पास गए और वहीं बैठकर जप करने लगे। जब लोगों ने उन्हें पशुपति मंदिर में बुद्ध की माला लेकर जप करते देखा तो उसे जमीन में गाड़ दिया, क्योंकि उसने पहले शिव का अपमान किया था। ऐसा माना जाता है विरूपाक्ष की जो प्रतिमा है वह स्वयं विरूपाक्ष ही हैं और कलयुग के अंत में वह धरती से बाहर आ जाएंगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं कि आपको हमारी आज की ये खास जानकारी या वीडियो पसंद आई हो। यदि पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी ही पौराणिक कथा जानने और सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।